है कि नहीं देवी जी? पैरों को निकाल दिया जाए, मतलब चप्पलों को ऐसे पलाजो पहन के कुछ चले आओ। पलाजो की बोरा है। पलाजो है, पुराने जमाने में जेंट्स लोग पहना करते थे उसको। बेल बॉटम पैंट का एक टाइप होता था, वहां पे फिटिंग होता था, नीचे चौड़ा होता था, उसको बोलते थे बेल बॉटम। क्या बोलते थे? बेल बॉटम। फिर लड़के प्लाजो पहनने लगे, वो सब छोड़ दिया तो क्या आ गया? लड़कियों का आ गया। फिर लड़कों का बैगी जीन्स, कार्गो जीन्स करके ऐसा ही आने लगा, प्लाजो टाइप। कैसा टाइप? ठीक है, अब लड़कों का भी आता है प्लाजो, लेकिन एक्चुअल देखिएगा तो ये प्लाजो ही है। नाम कितना ही बदल लीजिए, है क्या? प्लाजो। चलो प्लाजो को मारो गोली। नरेशन क्या पढ़ना है? ध्यान सुनो, नरेशन क्या पढ़ेंगे? नरेशन। इसका मतलब क्या होता है? कौन कौन नरेशन इसने पढ़ लिया है? थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा सा। चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं क्या ही पूछूं, तो इससे ज्यादा पढ़ा होता तो पूछ लेते। नरेशन सुनो ध्यान से। एक वर्ड होता है नरेट। नरेट ये है वर्ब। स्पेलिंग क्या है नरेट का? NARRATE। ये एक वर्ब है नरेट। नरेट का मतलब क्या होता है? कहना। क्या होता है देवी जी? टू से या डिस्क्राइब। से का मतलब ही कहना, और डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? वर्णन करना, यानी उसके बारे में बताना या कहना, बात वही है। तो नरेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कहना या बताना। कहना या बताना, नरेट। एक और वर्ड है नरेट से, नरेटर, जिसको नैरेटर भी पढ़ सकते हैं। तो ये कौन हो जाएगा? जैसे डांस मतलब नाचना, डांसर मतलब नाचने वाला। तो नरेट का मतलब कहना, नरेटर का मतलब कहने वाला। तो वन हु सेज, वन हु सेज जो कहता है, या वन हु डिस्क्राइब्स। देखो नरेट का मतलब टू से या डिस्क्राइब, कहना या बताना। नरेटर का मतलब वन हु सेज जो कहता है या बताता है, यानी कहने वाला या बताने वाला। दो वर्ड क्लियर हुआ? नरेट कहना, टू से या डिस्क्राइब। इंग्लिश में क्या बोलिएगा? टू से या डिस्क्राइब करना। नरेटर का मतलब कहने वाला, मतलब वन वह व्यक्ति हु सेज जो कहता है या बताता है या वर्णन करता है, ये हो गया नरेटर। और उससे बनता है हमारा नरेशन। क्या बनता है? नरेशन। ये भी नाउन है, इसका मतलब हो गया व्हाट इज सेड। व्हाट इज सेड जो भी कहा जाए, जो भी कहा जाए। दुनिया में कहने वाले ने जो भी बात कह दी वो क्या है? नरेशन। क्या है? नरेशन। तीनों वर्ड समझ आया? नरेट का मतलब कहना, नरेट का मतलब नरेटर का मतलब कहने वाला, और नरेशन का मतलब जो भी कहा जाए, व्हाट इज सेड या व्हाट इज डिस्क्राइब्ड। व्हाट इज डिस्क्राइब्ड जो भी कहा जाए या जो भी वर्णन किया जाए, जो भी बताया जाए, वो क्या होता है? नरेशन। समझ आ गया? कुछ डेफिनेशन समझ में आया? नरेशन का मतलब क्या होता है? जो भी कहा जाए, बोलने वाले ने जो भी कह दिया। जो कहता है वो एक सेंटेंस होता है, एक स्टेटमेंट होता है। उसी सेंटेंस को, स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? नरेशन। नरेशन का हिंदी में नहीं होता है कथन। क्या होता है? कथन मतलब सेंटेंस, स्टेटमेंट। समझ गए? ये तीनों वर्ड समझ आ गया? नरेट कहना, नरेटर कहने वाला, नरेशन हिंदी में लिख दें जो भी कहा जाए। व्हाट इज सेड या डिस्क्राइब्ड का मतलब जो भी कहा जाए या जो भी बताया जाए या जो भी वर्णन किया जाए। समझ आया? तो इसका डेफिनेशन देखो क्या लिख सकते हैं हम। इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब क्या होता है देवियों? कोई भी घटना। अरे दुनिया में कुछ भी हुआ ना, उसके बारे में डिस्क्राइब करना, बताना, यही क्या है? नरेशन है। मतलब किसी भी चीज के बारे में बता देना, कह देना, ये क्या होता है? नरेशन। क्या होता है? नरेशन। तो ये डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी इवेंट्स का, किसी भी घटना का। इवेंट का मतलब घटना, कुछ भी हुआ दुनिया में उसको डिस्क्राइब कर दो, उसके बारे में बता दो।
यानी नरेशन क्या होता है, तो एक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? बोलने वाले ने जो कह दिया वो क्या बन गया? नरेशन। नरेशन का एक और नाम हम क्या लिख सकते हैं? स्टेटमेंट। क्या लिख सकते हैं? स्टेटमेंट। समझ गए? एक और इसका नाम होता है स्पीच। क्या नाम होता है? एक और नाम होता है डिस्क्रिप्शन। क्या नाम होता है? डिस्क्रिप्शन, डिक्लेरेशन, बहुत सारा नाम। तो समझ आए नरेशन का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट। क्या होता है? कही गई बात। कही गई बात क्या है? नरेशन है। समझ गए? अब किसी भी बात को कहने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? मान लो किसी ने कुछ कहा, किसी ने आपसे कुछ कहा, आप जाकर एज इट इज, जैसा कहा है वैसा ही किसी को बता दीजिए, तो वो होता है डायरेक्ट। क्या होता है? लेकिन जो कुछ कहा उसको एज इट इज नहीं बताना है, उसको अपने शब्दों में अपने हिसाब से जाकर बता दीजिए, वो क्या होता है? इनडायरेक्ट। क्या होता है? अच्छा, जनरली हम आम बोलचाल में अपनी भाषा में कौन सा नरेशन का ज्यादा यूज करते हैं, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। कोई भी कुछ कहता है एज इट इज जाके बताते हैं कि अपनी भाषा में बताते हैं, अपने शब्द यूज करते हैं अपने हिसाब से। बात वही होता है, बात बदल देते हैं। अरे बात बदल देते हैं कि कुछ शब्द बदल देते हैं, तरीका बदल देते हैं, तरीका बदल देते हैं। बात वही है, तरीका बदल देते हैं। समझ गए? तो नरेशन, नरेशन समझ आ गया? कहने वाले ने जो भी कह दिया वो क्या बन गया? नरेशन। नरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट। क्या होता है? किसका स्टेटमेंट? एक गधा। किसका स्टेटमेंट? स्पीकर का। किसका? कहने वाला कौन होगा? दुनिया में कोई भी बात कौन बोलता है? द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर। स्पीकर का जो स्टेटमेंट है, स्पीकर की जो बात है, वही क्या है? नरेशन। क्या है? नरेशन। अब नरेट करने के यानी कहने के, नरेट का मतलब कहना, किसी भी बात को कहने के दो तरीके होते हैं, इसलिए नरेशन में कितने प्रकार होते हैं? दो। पहला का होता है डायरेक्ट। क्या होता है? इसको डायरेक्ट नरेशन बोलो या डायरेक्ट स्पीच। क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट। हम लोग ज्यादातर यही पढ़ते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो आप डायरेक्ट नरेशन बोल सकते हैं या डायरेक्ट स्पीच बोल सकते हैं। समझ आए आप? और दूसरा का नाम क्या है? इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ समझ आया तुम लोग को? कौन को किया रहे को इतना हैं? रो रहा है कौन है जी? और बचवा नहीं कू कू करता है, कौन है जी? ये अजीब अजीब आवाज निकालता है सब चला। सुनो ध्यान से, नरेशन कितने प्रकार के? सिंपल भाषा में सुनो, ये तीनों वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। नरेट का मतलब होता है कहना, नरेटर का मतलब कहने वाला, नरेशन का मतलब जो भी कह दिया जाए। तो जो भी कह दिया जाए वो क्या बन गया? नरेशन। यानी वो स्टेटमेंट है, एक बात है। ठीक है। अब कोई भी नरेशन होता है तो कहने वाला कौन होता है? स्पीकर। स्पीकर की ही बात को हम क्या बोलते हैं? नरेशन। अब किसी भी बात को कहने के दो तरीके। कितने तरीके? एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। दोनों में अंतर समझ लो, बता दे रहे। डायरेक्ट क्या होता है? जैसा कहा वैसा, डिट्टो, सेम टू सेम, एक भी वर्ड बदलना नहीं है। जाके किसी और से बता दीजिए तो क्या हो गया? डायरेक्ट। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, हम ज्यादा क्या यूज करते हैं? इनडायरेक्ट। जो कहा है उसको अपनी भाषा में बताएंगे। कौन सी भाषा? अपने शब्द यूज करके, बात वही होगा, जाके किसी और को बता देंगे। वो कैसा होता है? इनडायरेक्ट। अब पूरे नरेशन में हमें यही सीखना है कि डायरेक्ट कैसे पहचानते हैं, इनडायरेक्ट कैसे पहचानते हैं, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे। जैसे एक्टिव पैसिव पढ़े थे, एक्टिव से पैसिव भी पूछ देता है, पैसिव से एक्टिव भी पूछ, इसमें भी डायरेक्ट देके इनडायरेक्ट पूछ देगा, इनडायरेक्ट देके डायरेक्ट पूछ देगा। ठीक है, समझ आया? हाँ, तो ये होता है। अब एक एक करके पढ़ेंगे, पहले डायरेक्ट नरेशन फिर इनडायरेक्ट। इतना लिखो। तो नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? ओ भाई साहब, दो प्रकार के, डायरेक्ट और समझ लेते हैं डायरेक्ट क्या होता है। और सिंपल भाषा में पता ही है, बोलने वाले ने कुछ बोला तो जो सुनने वाला है अगर एज इट इज जाके किसी से कहेगा तो क्या है? डायरेक्ट। और उसको अपनी भाषा में कहे तो इनडायरेक्ट। ये समझने के लिए डेफिनेशन देखो क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। हम पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट स्पीच। क्या पढ़ेंगे? इसको डायरेक्ट
नरेशन भी बोल सकते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन, हम लोग स्पीच बोलेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच क्या पढ़ना है? अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है? कहने का तरीका है। एज इट इज कहिए तो डायरेक्ट, अपने शब्दों में कहिए तो इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहने का तरीका है, कहने का तरीका है, समझ गए? इस तरीके में डिट्टो बोल देते हैं। डिट्टो का मतलब सेम टू सेम। तो देखो क्या लिखा है, इन दिस वे ऑफ रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग यानी बताने के इस तरीके में, इस तरीके में द रिपोर्टर, कौन जो होता है? रिपोर्टर यूज करता है एक्चुअल वर्ड्स, हूबहू शब्दों को, उसने जो कहा है वही शब्दों को, एक्चुअल वर्ड्स को, ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के। मतलब रिपोर्टर क्या करता है? अच्छा, रिपोर्टर कौन होता है, स्पीकर कौन होता है, पहले ही बताओ। दो वर्ड आपको समझना है, देखना देवी जी। एक है स्पीकर, क्या है? एक कौन है? रिपोर्टर। कौन होता है देवी जी? दोनों वर्ड के बारे में बताओ कुछ। स्पीकर सबको पता है, जिसने बात कही वो कौन है? दुनिया में कोई भी बात कौन बोलता है? स्पीकर, ठीक है। रिपोर्टर कौन है? रिपोर्टर का मतलब जिसने बात सुना और जाके किसी और से बताया, जाके बताने वाला, बताने वाला। रिपोर्ट मतलब बताना, रिपोर्टर का मतलब बताने वाला। फलानवा यही कह रहा था। एक होता है टीवी रिपोर्टर, न्यूज रिपोर्टर। देखे हैं कि हम लोग पहुंच चुके हैं घटना स्थल पे, ये रहा वो पत्थर जिससे पुलिस वालों को मारा गया था। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो ऐसा रिपोर्टर का काम क्या है? जो भी हुआ है उसको जाकर बताना। तो वही रिपोर्टर का मतलब बताने वाला। सुनेगा ना, जाके किसी से बता देगा। ये सब चुगला है। रिपोर्टर कौन है? यही जाके चुगली करता है। यही सारा काम रिपोर्टर का है। जाके सेम टू सेम बता देगा तो ये डायरेक्ट, जाके अपने भाषा में बताएगा तो इनडायरेक्ट। तो रिपोर्टर समझ गए कौन होता है? जो स्पीकर के बात को जाके किसी और से बताए। स्पीकर जिसने कहा है, ठीक है। तो कहने के इस तरीके में जो रिपोर्टर होता है वो कैसे शब्दों का यूज करता है? एक्चुअल वर्ड्स। कैसे यूज? मतलब हूबहू शब्दों को, सेम शब्दों को। किसके? स्पीकर के। स्पीकर ने जैसा कहा है वही शब्दों को एज इट इज जाके किसी से बता देगा। समझ गए? स्पीकर और रिपोर्टर में कोई दिक्कत है? अब बताओ एग्जाम्पल। जैसे किसी का नाम बोलो, अरे बोल किसी का नाम। दीपक नहीं, दीपिका। दीपिका पादुकोण को जानते हैं? कौन है? तुम भी जानता है? वाह। दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, सब जानता है। करीना कपूर का फैन है। ओए गोदना चुप। सेंटेंस पढ़ो। ओ भाई साहब, देवी जी सेंटेंस पढ़िए इधर। दीपिका सेड टू मी, दीपिका ने मुझसे कहा। दीपिका ने, यहाँ पे स्पीकर कौन है? जो कह रही है दीपिका। लिसनर कौन है? मी यानी मैं। मुझसे कहा है तो हम ये ना सुनो। तो ये है स्पीकर, ये है लिसन। पूरे डायरेक्ट में यही पहला स्टेटमेंट आएगा कि इसने इससे कहा, उसने उससे कहा, किसने किससे कहा। पहले यही लिखा जाता है, ठीक है। कि दीपिका ने कहा मुझसे। दीपिका स्पीकर है, मैं हूं लिसनर। क्या कहा? जो भी बात कहा। अरे दीपिका ने जो भी बात कहा, अगर वही वर्ड आपको लिखना है ना तो उसको हमेशा कहाँ लिखते हैं? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। किसके अंदर? इन्वर्टेड कॉमा। जिसका नाम क्या होता है? नाम नहीं सुना रहे इन्वर्टेड कॉमास का? रे गोदना। अब देखो ये पहिल का होता है नीचे, अब बाद वाला ऊपर। पता है? इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स। क्या बोलते हैं? अभी होता है इन्वर्टेड कॉमास। क्या बोलेंगे? हम लोग उतना बनाने का टाइम है, हम लोग ऐसे ऐसे खत्म। कोई दिक्कत नहीं ना है? ये सब नहीं देखेगा कि वैसे वैसे है कि नहीं। आपको ऑप्शन में चुनना है। कहाँ चुनना है? हाँ चलो ठीक है। तो देखो, जिसने मान लो किसी ने कोई बात कही है और उसको बात को एज इट इज लिखना हो तो उसको कहाँ लिखते हैं? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। याद रखना, कहीं भी न्यूज़पेपर पढ़िए और देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ लिखा हुआ है
इसका मतलब कहने वाले ने जो बात कहा है वही है, उसमें कुछ भी हेर फेर नहीं हुआ। ठीक है, तो दीपिका ने मुझसे कहा, क्या कहा? आई एम गोइंग टू सिनेमा टुडे, मैं आज कहाँ जा रही हूँ? सिनेमा। अच्छा, ये किसके शब्द है? ये देखो, पहले लिखेंगे कॉमा, क्या लिखेंगे? और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा। यही डायरेक्ट नरेशन की पहचान होती है। किसकी पहचान? कहीं भी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दिख गया तो समझिए कि वो डायरेक्ट है। कैसा है? खत्म। डायरेक्ट को कैसे पहचानना है? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से। अच्छा बताओ, यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू सिनेमा टुडे, ये किसके शब्द हैं? हाँ, दीपिका ने कहा मुझसे। क्या कहा? तो ये पूरे किसके शब्द हैं? दीपिका के एक्चुअल वर्ड्स हैं। कैसे वर्ड हैं? एक्चुअल वर्ड समझते हैं, जो उसने कहा है वही शब्द है। ये किसके शब्द हैं? दीपिका के एक्चुअल वर्ड्स हैं। इसमें कोई दिक्कत है? सुनो ध्यान से, रे चपाट इधर देख। दीपिका ने अगर आई बोला है तो किसके लिए बोला होगा? कोई भी इंसान आई किसके लिए बोलता है? बोल चपाट। यू किसके लिए बोलता है? सामने वाले के लिए। ही सीट किसी थर्ड पर्सन के लिए। तो अगर दीपिका ने मुझसे कहा आई, तो आई किसके लिए यूज हुआ है? दीपिका खुद को बोल रही है कि आई एम गोइंग टू सिनेमा, मैं जा रहा हूँ सिनेमा आज। समझ आ गया? इसमें कोई सा दिक्कत? अच्छा, तो डायरेक्ट नरेशन, ये डायरेक्ट नरेशन है। कैसा नरेशन है? डायरेक्ट को शॉर्ट में हम डी लिख दे, कोई दिक्कत ही ना है। जब भी डायरेक्ट नरेशन लिखिएगा तो देखो कैसे लिखता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। यही पहचान है डायरेक्ट नरेशन की। अच्छा, इसके पहले एक क्लॉज, इसके बाद में एक क्लॉज दिख रहा है। कॉमा के पहले एक क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इधर एक क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। समझ आया? डायरेक्ट नरेशन की पहचान क्या होती है देवी जी? इसके पहले कोई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखा होगा और इसके अंदर कोई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखा होगा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। क्या होगा? कॉमा। तो कहीं भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिख जाए तो क्या बोलिएगा? कैसा नरेशन है? डायरेक्ट। कैसा नरेशन है? कोई दिक्कत? डायरेक्ट पहचान सकते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। अब जो नाम लिखवा रहे हैं उसका याद रखना। कॉमा के बाहर वाले का नाम क्या है? कॉमा के अंदर वाले का नाम क्या है? कोई बताएगा? कॉमा के बाहर का जो क्लॉज है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग क्लॉज। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग स्पीच। तो हम लोग बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलेंगे? और अंदर वाला का क्या नाम है? रिपोर्टेड। क्या नाम है? रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? बस नाम याद होना ही चाहिए। कॉमा के बाहर वाले का नाम रिपोर्टिंग स्पीच। कैसा स्पीच? हाँ। अंदर वाले का रिपोर्टेड स्पीच, मतलब कही गई बात। ठीक है? और जो भी बात कहा जाता है उसको हमेशा कहाँ रखते हैं? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। चलो, अच्छा इस सब्जेक्ट देखो, ध्यान से सुना। इसका नाम होता है रिपोर्टिंग स्पीच। तो इस सब्जेक्ट को बोलेंगे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट को कोई दिक्कत? इसका नाम हो जाएगा रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? डायरेक्ट समझ गए? डायरेक्ट की पहचान क्या है? कॉमा और इन्वर्टेड। चलो अब आते हैं इनडायरेक्ट पे। किस पे देवी जी? हाँ, इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं, तब तक देखो तुम भी लिख सकता है। इन दिस वे ऑफ रिपोर्टिंग। क्या लिखेंगे? इन दिस वे ऑफ अब सुनो, क्या लिखना मन कर, अब सुनने चालू करो। इसका डेफिनेशन क्या लिखे हैं? इनडायरेक्ट में इन दिस वे ऑफ रिपोर्टिंग, बताने के इस तरीके में। द रिपोर्टर, रिपोर्टेड लिख दिया है। द रिपोर्टर कौन देवी?